तीन चोर बने साधु। धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं में हमें अनेक ऐसी घटनाएं मिलती हैं जहां पापी भी यदि सच्चे मन से पश्चाताप करें तो उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलता है और वे महान बन जाते हैं, क्योंकि ईश्वर हर आत्मा में निवास करते हैं और उन्हें अपने हर संतान से प्रेम है। इसी सत्य को प्रकट करती है यह कथा, तीन चोर बने साधु। गाँव और तीन चोर। बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत के पास एक छोटा सा गांव बसा था। गांव शांतिप्रिय और समृद्ध था। लोग खेती करते, गौ पालन करते और संतोष से रहते। लेकिन गांव के पास के जंगल में तीन कुख्यात चोर रहते थे। उनके नाम थे भुवन, सबसे बड़ा बलशाली और क्रूर; कृपाल, चालाक और दिमागी, योजनाएं बनाने में माहिर; रामू, सबसे छोटा, दिल से उतना बुरा नहीं पर संगत में बह गया था। तीनों रात को गांव में आते, लोगों की चीज़ें चुरा लेते और फिर जंगल में जाकर बांट लेते। गांव वाले उनसे बहुत परेशान थे, लेकिन डर के कारण कुछ कह नहीं पाते। एक दिन गांव में एक महात्मा पधारे। उनका नाम था स्वामी आत्मानंद। वे अद्वैत वेदांत के ज्ञानी और बड़े करुणामयी साधु थे। वे गांव में सत्संग करने लगे, लोगों को धर्म, सत्य और अहिंसा का उपदेश देने लगे। गांव वाले उनसे प्रभावित होकर रोज शाम को उनका प्रवचन सुनते। चोरों तक भी यह समाचार पहुंचा। भुवन हंसते हुए बोला, चलो आज मज़े लेते हैं। साधु के पास लोग सोना चांदी चढ़ाते हैं, उसे ही लूट लेंगे। रामू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन दोनों साथियों के दबाव में वह भी मान गया। रात को तीनों साधु के डेरों में पहुंचे। देखा कि महात्मा दीपक में मंद लौ में शास्त्र पढ़ रहे हैं। उनके पास कुछ चावल, रोटियां और थोड़ा सा फल रखा था, जो गांव वालों ने भेंट किया था। कृपाल बोला, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भुवन गुस्से में बोला, चलो कम से कम इन्हें डरा ही देते हैं। वे आगे बढ़े। महात्मा आत्मानंद ने शांत भाव से कहा, आओ बेटा आओ, देर क्यों की, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। चोर चौंक गए। तुम जानते हो कि हम कौन हैं? भुवन ने पूछा। साधु मुस्कुराए, हाँ, तुम जंगल के तीन भटके हुए बच्चे हो जो चोरी करके जीते हो। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर भी वही आत्मा है जो मेरे भीतर है। रामू की आंखें झुक गई। कृपाल बोला, तुम हमसे डरते नहीं? लोग तो नाम सुनते ही काँप जाते हैं। साधु ने उत्तर दिया, डर क्यों, मैं तो तुम्हें सुधारने आया हूँ। तुम धन क्यों चुराते हो? शरीर के लिए, भूख के लिए? यदि यही चाहिए तो लो, यहाँ रोटियाँ हैं, फल है, खा लो। यह कहकर उन्होंने अपना छोटा सा भंडार आगे बढ़ा दिया। रामू ने झिझकते हुए रोटी उठा ली। उसे भूख लगी थी। साधु ने स्नेह से कहा, बेटा, चोरी का स्वाद 2 पल का है, लेकिन पाप का बोझ जन्मों जन्मों तक सताता है। क्यों न ऐसा काम करो जिससे तुम चैन से जी सको। इन बातों ने उन तीनों चोरों के हृदय को झकझोर दिया। उन्हें अपने पापपूर्ण जीवन पर पछतावा हुआ। उन्होंने साधुओं के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और सच्चे मन से भक्ति व सेवा का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे वे सच्ची साधना करने लगे। चोरी की प्रवृत्ति उनका साथ छोड़ गई। वे अब ज़रूरतमंदों की मदद करने लगे। लोगों ने भी देखा कि पहले जो चोर थे अब सचमुच साधु बन गए हैं।